क्या करूं वो समझ नहीं तो क्या बक रहे हो? एंड एआई इज किलिंग मी। बंद कर थोड़ा। मैं बताता तुमको क्यों दर्द हो रहा है। मैं यहाँ पे मैं मेम्स बनूंगा, देखो मुझे मुझे दिया जाएगा। कुछ सोलो फाउंडर ऐसे भी होते हैं। लूजिंग स्लीप फॉर द गोल्स इज बेटर देन ड्रीमिंग अबाउट देम। एआई इज किलिंग मी। किलिंग ही प्रॉम्प्ट अच्छा अच्छा बना दिए तो थंबनेल अच्छा बना दिए तो किलिंग ही बोलते अच्छे होते। Yes, and let me tell you why AI is killing me. I am facing headache. I complete a good sleep. मैं डेली गुड स्लीप भी करता हूँ एंड जो भी सारी चीज़ें नीड रहती है बॉडी की वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा जो हेड एक का प्रॉब्लम है वो नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं टोटली डिपेंड हो गया हूँ एआई के ऊपर और ये मेरी सोचने और समझने की क्षमता को खा रहा है। ये नहीं जो लोग सोचते हैं कि एआई का यूज़ करके हम कुछ भी ऐसा तैसा बना सकते हैं, जो मन में आएगा वो कर सकते हैं, बट हेयर इज़ अ डार्क ट्रूथ। यू नीड टू सफ़र दिस काइंड ऑफ पेन। आई एम सफरिंग सिंस नाइट, हैविंग हेडेक, लॉट्स ऑफ पेन हेयर। दिस इज डे 106। टुडे आई एम गोइंग टू लर्न अनदर सीएसएस प्रॉपर्टी विच इज़ पैडिंग एंड मार्जिन। अब वीडियो तो बनाना ही है, चाहे सर फटे, गाड़ फटे वो। चाहे चाहे सर फटे या घर फटे, वीडियो तो बनाना ही है। मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन माई माइंड, मे बी लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग गोइंग ऑन। वी शुड ट्राई इट वंस। हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं फेल ना हो जाए, बट जो होगा देखा जाएगा। फेल होंगे कुछ दूसरा काम करेंगे, वो उठा के फिर जड़ी बूटियां बेचेंगे। जड़ी बूटी में जैसे क्या, पुदीना। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बैठे के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है और मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है। कुछ सोलो फाउंडर ऐसे भी होते हैं जिनको ये सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। अब ये उठा के मैं वहाँ नहीं लेके जा सकता अपने अड्डे पे, तो यहीं पे चार्ज लगाना पड़ता है मुझे। लेजीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ले लो पुदीना। मैं इतना ज़्यादा आलसी हूँ कि अगर मुझे ये चार्जर पीछे टेबल पे रखना हो तो मैं नहीं रखूँगा, यहाँ से उसे उठा के फेंक दूँगा, जहाँ जाएगा वहाँ रखा जाएगा। कीड़ा है इसलिए हम कोडिंग कर रहे हैं। चलो कोड करते हैं फिर। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। मे भी इस वीडियो के बाद तुम्हें भी पैडिंग एंड मार्जिन इन सारी चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड आल्सो मैं अभी पिछले 2 घंटे से कोडिंग कर रहा हूँ एंड चीज़ें सीखा हूँ और उस पर बाबा मैंने प्रैक्टिस करी है। सुनाओ, अब मैं तुम्हारे लिए भी एक वीडियो बना रहा हूँ, मे भी तुम्हारी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए। तो ये है हमारा पैडिंग एंड मार्जिन का कॉन्सेप्ट। ये हमारा मेन एलिमेंट हो जाता है, ये पैडिंग हो जाती है, फिर इसे उसका बॉर्डर हो जाता है, फिर ये मार्जिन हो जाता है। एंड ये जो बॉक्स रहता है इसके जो अंदर का स्पेस रहता है उसे हम पैडिंग बोलते हैं एंड इसी बॉक्स के जो बाहर का स्पेस रहता है उसके हम मार्जिन बोलते हैं। फिलहाल मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने लिए एक एचटीएमएल का कोड जनरेट कर लिया हूँ ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स लिख के टारगेट करूँगा तो मेरा ये दोनों जो बॉक्स रहेगा वो टारगेट हो जाएगा। अभी सबसे पहला काम हमारा है ये दोनों बॉक्स को डिज़ाइन करना। लो, हमें एक बॉक्स में हमें पैडिंग का एग्जाम्पल देना है, दूसरे बॉक्स में हमें देना है मार्जिन का एग्जाम्पल। तो मैं पहले बॉक्स को डिज़ाइन कर लेता हूँ। बॉक्स को टारगेट किया, मेरा दोनों बॉक्स टारगेट हो जाएगा। एंड उसके बाद में इसमें भी बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। ये कुछ मैं डालता हूँ एक मरीन, ताकि हमें विजिबल हो हम कहाँ पे क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। देना है पैडिंग, तो हम जस्ट इसको यूज़ करेंगे पैडिंग। एंड इसके बाद से हमको इसे भी 26 पिक्सल में ऐड कर देता हूँ, एक को दे देते हैं एंड इसमें हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने मार्जिन भी ऐड कर दी, इसमें मैंने पैडिंग भी ऐड कर दी। अभी तो मेरा दोनों एग्जांपल एक ही में मिक्स हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बॉक्स का नेम मैं अलग करूँगा, इसको मैं बॉक्स 1 नाम दे दूँगा एंड इसको मैं बॉक्स 2 कर दूँगा। सो फिर इसके बाद से हम ये दोनों बॉक्स को अलग अलग एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। एंड ये फर्स्ट में हमने पैडिंग दिया हुआ है एंड द सेकेंड जो हमारा है उसमें हमने सिर्फ मार्जिन दिया है। इसमें मैंने सिर्फ पैडिंग दी हुई है। पैडिंग में जो अंदर का जो स्पेस होता है वो बढ़ता है एंड जो हमारा ये मार्जिन होता है, ये जो बॉक्स के बाहर का जो स्पेस होता है वो बढ़ता है। बाकी यहाँ पे मैंने लास्ट में एक और लिखा है CSS कार्ड, तो हमें इसको एग्जांपल देना है। तो कल मैंने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें भी पढ़ी थी, रेडियस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें भी पढ़ी थी एंड आज हमने पैडिंग एंड मार्जिन के बारे में भी पढ़ा है।
तो वो सारी प्रॉपर्टी मैं इसमें ऐड करूँगा। एंड बस CSS में मेन यही तो है, पैडिंग एंड मार्जिन। कुछ कॉमन मिस्टेक ऐसी होती है जो लगभग हर एक बिगिनर करता है। पैडिंग से एलिमेंट को दूर करना एंड मार्जिन से टेक्स्ट को एडजस्ट करना। तुम इतना समझो, तुम्हारे पास एक बॉक्स है, अगर तुम उसमें पैडिंग ऐड करोगे तो तुम्हारे अंदर बॉक्स के अंदर का जो स्पेस रहेगा वो कम ज़्यादा होगा। एंड वही अगर तुम मार्जिन को कम ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे बॉक्स का जो बाहरी हिस्सा होगा वो कम ज़्यादा होगा। पैडिंग मार्जिन क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर तुम्हारा सिर्फ पैडिंग और मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो लगभग तुम्हारा 80% CSS क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मेरा आज का भी चैलेंज कंप्लीट हो चुका है एंड लगभग मैंने 2-2.5 घंटे लगा दिए इसको समझने में एंड कई सारे कोड का मैं प्रैक्टिस किया हूँ। जो तुमको एक बेसिक सिंपल से एग्जांपल था वो मैंने तुमको दिखा दिया। मिलते हैं हम कल, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें को प्रैक्टिस करेंगे एंड अपने दिमाग का थोड़ा और भाग करेंगे कल किसी नए टॉपिक पे। सो कल मिलते हैं, तब तक कोड करो, एंजॉय करो। अगर कोई CSS सीख रहा है जिसको पैडिंग एंड मार्जिन के बारे में क्लियर नहीं, तुम उसे ये वीडियो की लिंक भेज दो एंड उसके बाद से तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें भी पता है। तो कल मिलते हैं।